वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते। हरि जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना हो भैया राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। कहाँ कहाऊँ कायब स्वामी कृपायम्बुनिधि अंतरजाम गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटिय मलिन मन कल्पित सूल अप डर डर उन सोच समूले रबिहन दोषुदेव दिशिभू मोरय भाग मात कुटिलाई विधगत विषम काल कठिनाई पाँव रोपि सब मिल मोहि घाला प्रणत पालपन यापन पाला यह नई रीति न राउर होई लोकहु वेद विदित नहीं गोई जगु अनुभल भल एक गोसाई कहिय होई भल कासु भला देव देव तरु सरिस सुभाऊ सन्मुख विमुख न काहिय का जाय निकट पहचान तरु छाह समन सब सो मागत अभिमत पाव जग राउर अंकु भल पहुँच। भरत जी से जब कहा गया गुरुदेव वशिष्ठ कहे हे भरत अपने मन के सारे संशय का परित्याग करके सारे संकोच का परित्याग करके एक बार प्रभु से जो कहना हो वह अपने मन की बात कह लो। प्रभु भी कहे कि भरत जो कहें वही मैं करूं। जब भरत की बारी आई तो भरत जी कीन अनुग्रह अमित यति सब विधि सीताना करि प्रणाम बोलय भरत जोरि जलज जुगहात। श्री जानकी नाथ जी ने जब सब प्रकार से भरत जी के मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया जो है ऐसा भरत जी को जब लगा तो भरत जी खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम करके बोलते हैं अरे कहाऊँ कहाऊँ कायब स्वामी और कृपायम्बु निधि अंतरजामी। हे स्वामी आप तो कृपा के समुद्र हैं अंतर्यामी हैं सबके मन की बात जानते हैं तो अब मैं कहूँ क्या। अरे गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला और मिटिय मलिन मन कल्पित सूला। एक तरफ तो गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और दूसरी तरफ आप हमारे स्वामी हैं आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मेरे मन का जो भी पीड़ा था जो मलिनता था सब नष्ट हो गया मैं बिल्कुल निडर हो गया हूँ मेरे पास जरा सा भी कोई डर नहीं है और रबिहन दोषु देव दिशि भूले। यदि किसी को दिशा भ्रम हो जाए तो उसमें सूर्य देव की क्या गलती है। हमें यह ध्यान देना होगा कि किस समय सूर्य किधर रहते हैं। सुबह के समय देखें तो सूर्य पूरब रहेंगे दोपहरी में देखें तो हमारे सिर पे थोड़ा दाहिने तरफ रहेंगे शाम को देखें तो पश्चिम रहेंगे। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। भरत जी कहते हैं मेरा दुर्भाग्य और माता की कुटिलता
यह विधाता की टेढ़ी चाल है और काल की कठिनता है, काल की गति है। अरे पाऊँ रोपी सब मिली मोहि घाला और प्रणत पाल पन पाला। कहें कि हर किसी ने मेरे पैर को पकड़ करके खींच रहा था पाप में। मुझे हर कोई माता की कुटिलता और विधाता हर कोई मुझे कष्ट दे रहा था, पाप में डुबो रहा था। लेकिन प्रणत पाल पन पाला, प्रभु प्रणत पाल हैं, शरणागत पे नेह करने वाले हैं, शरणागत रक्षक वत्सल भगवान हैं। तो भगवान ने मेरा पालन किया, मुझे बचाया। और यह कोई नई बात नहीं है, भगवान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जो प्रभु के शरण में चला जाता है, प्रभु उसकी रक्षा करते ही करते हैं। और भरत जी कहते हैं यह लोक और वेद में प्रसिद्ध है। प्रभु के साथ कोई कटुता कर दे, प्रभु का निरादर करे तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। लेकिन प्रभु के भक्त के साथ कोई अन्याय करे तो प्रभु क्षमा करने वाले नहीं हैं। ऐसा पौराणिक कथाओं में आता है कि वैवस्वत मनु के पौत्र थे जो है महाराज अम्बरीश। वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत का पालन किए। एकादशी का व्रत रहे तो हम एकादशी का व्रत रहते हैं, द्वादशी में पालन करते हैं, उसका पारायण करते हैं। एकादशी का व्रत रहे, द्वादशी में पारायण करना था। ठीक उसी समय जो है दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के यहाँ पधारे हैं और महाराज अम्बरीश सपत्नीक एकादशी का व्रत रहे। दुर्वासा ऋषि का नाना प्रकार से सत्कार किए, स्वागत किए, आदर किए, भक्ति किए, चरण वंदन किए और कहे कि गुरुदेव आज द्वादशी है, एकादशी का व्रत है और हमें पारायण करना है, अतः आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए तो हम पारायण करें। दुर्वासा ऋषि चले गए नदी में स्नान करने और बोले कि जब तक मैं स्नान करके वापस नहीं आता हूँ तब तक आप जो है पारायण नहीं करेंगे। अब वह बड़ा विलंब लगा दिए और द्वादशी में क्षण मात्र बचा था कि यदि अब नहीं पारायण करेंगे तो फिर पारायण हो नहीं पाएगा। एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी में हो ही जाना चाहिए। न कुछ हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय होते होते एकादशी रहता है तो हम द्वादशी में व्रत रहते हैं, लेकिन अगले दिन जैसे ही द्वादशी समाप्त होने के पहले यदि हम भोजन न करें तो तुलसी का एक पत्ता ग्रहण करके पारायण कर लें। पारायण त्रयोदशी में नहीं होता है। इस प्रकार से जब थोड़ा समय रह गया कि यदि अब नहीं करेंगे तो व्रत हमारा जो है समाप्त हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा, तो महाराज अम्बरीश और महारानी उनकी जो है प्रभु के चरणामृत से जो है पारायण कर लिए। इतने में दुर्वासा आ गए। जब उनको पता चला कि महाराज पारायण कर लिए हैं तो हमारे क्रोध के अपने सिर से एक बाल तोड़े और उससे मंत्रों के द्वारा एक राक्षसी पैदा कर दिए। अब वह राक्षसी जो है महाराज अम्बरीश को कष्ट देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उनको दौड़ाई। जब प्रभु को लगा कि हमारे भक्त अम्बरीश के साथ अन्याय हो रहा है
तो प्रभु वहीं से अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राक्षसी का वध किया गया और वही सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे ना बाबू ना, ऋषिवर यहाँ नहीं शरण मिलने वाला है। शिव जी के पास गए, शिव जी कहे यहाँ शरण नहीं मिलेगा। तो शिव जी कहे शरण यहाँ नहीं मिलेगा, आप विष्णु के पास ही जाओ वहीं शरण मिलेगा। जब विष्णु के पास गए तो विष्णु कहे शरण मिलेगा लेकिन यहाँ नहीं, हमारे साथ अन्याय नहीं किए हो, हमें नहीं पीड़ा दिए हो, जो भी कुत्सित प्रयास किए हो हमारे भक्त के साथ किए हो, कष्ट उसको दिए हो, अम्बरीश के यहाँ जाओ, महाराज अम्बरीश के यहाँ, वहाँ शरण मिलेगा। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के यहाँ गए, उनसे क्षमा मांगे महाराज से। तो महाराज ब्राह्मण का सत्कार करना जानते थे, ऋषि मुनियों का आदर करना जानते थे, उनकी पूजा पाठ करना जानते थे। तो बड़ा उनको कष्ट हुआ कि एक ऋषि हमसे प्रणाम कर हमसे क्षमा मांग रहे हैं। तो अम्बरीश ऋषि, महाराज अम्बरीश विष्णु जी का स्तुति किए, उनका भजन किए और कहे प्रभु अपने सुदर्शन को रोक लीजिए। तो प्रभु की यह नीति है, अपने ऊपर कोई कष्ट आवे बहुत ध्यान नहीं, लेकिन भक्त के ऊपर कष्ट आएगा तो प्रभु भक्त को कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं करने वाले हैं। अरे जगयन भल भलू एक गोसाई और कही आई होई भल का सुभलाई। सारा संसार बुरा ही करने वाला है लेकिन भला करने वाले एक प्रभु हैं, और प्रभु के अलावा फिर किसकी भलाई से भला हो सकता है? कैसे? अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति जो भी प्रभु के शरण में जाएगा प्रभु उसकी रक्षा करेंगे, उसे शरण देंगे। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे उसकी छाया में चाहे राजा जाए चाहे रंक जाए, जो भी जाए, छाया की बात नहीं है, कल्प वृक्ष के नीचे राजा जाए या भिखारी जाए, जो भी जा कर के उस वृक्ष के नीचे जिस चीज़ की इच्छा करेगा उसे वह कल्प वृक्ष के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो अब वहाँ राजा और भिखारी से कोई तात्पर्य नहीं कि राजा है तो उनको सोना दें और भिखारी है तो लोहा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार से अच्छा व्यक्ति प्रभु के शरण में जाए तो और बुरा जाए तो। सबरी गई सबरी को शरण मिला, सुग्रीव गए सुग्रीव को शरण मिला, विभीषण गए विभीषण को शरण मिला। ओ क्या कहते हैं, क्या नाम उसका है, सदन कसाई गया उसको शरण मिला, अजामिल गया उसको शरण मिला, गणिका गई गणिका को शरण मिला। किसे शरण प्रभु दिए नहीं? जो सच्चे मन से उनके। हालांकि अजामिल अनजाने में प्रभु की भक्ति कर रहा था। अजामिल अपने छोटे पुत्र का नाम जो है नारायण रख दिया था और उससे बहुत प्रेम करता था। तो हर कोई भी बात हो नारायण, हे नारायण है राव, हे नारायण हे नारायण। तो जब अजामिल का अंत समय आया तो जीवन भर पाप किया था, तो प्रभु के यहाँ सब हिसाब किताब बराबर होता है। अरे दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं कहानी। तो चाहे आप दान करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, चोरी बेईमानी करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। तो अजामिल के पहले के कुकर्मों का परिणाम था कि
उन्हें लेने के लिए यमराज के दूत आए। जैसे यमराज के दूत आए, अजामिल को पहले कर्मों के अनुसार नरक में जाना था, घोर यातना झेलना था। तैसे अजामिल जब यमराज के दूतों को देखा, काले कलूटे जो है बदरंग और विशाल काय, तो मारे डर के मारे पीड़ा से कहा, अरे नारायण बचाओ। अब जैसे नारायण तो अपने बेटे का नाम लिया, लेकिन जैसे कहा अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण दौड़ा, जैसे कहा अजामिल तैसे नारायण का नाम जैसे ही यम के दूत सुने तो साक्षात वहाँ नारायण आ गए। और जब नारायण आ गए तो यम के दूत वहाँ कहाँ टिकने वाले हैं। फिर अजामिल को लेने के लिए स्वयं धर्मराज को आना पड़ा। उसका नरक वाला मार्ग बदल गया, वह स्वर्ग वाले मार्ग से जो है स्वर्गलोक को गया। तो जैसे भी भाव कुभाव अलख आलसहूँ, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, और नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। तो नाम जपने का यह परिणाम है। गणिका तोता को सीताराम का पाठ पढ़ा रही थी। वह सीताराम नहीं जाप कर रही थी, तोता को सीताराम रटा रही थी। लेकिन सीताराम स्वयं कह रही थी तोता को पढ़ाने के लिए। इतना वह सीताराम का जाप की कि उसकी बन गई, अनजाने में ही सही। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपके सिर में दर्द हो, कोई आपको सारी डान ला करके दे दे। यदि आपको विश्वास होगा कि बाबू सही दवा दिए हैं, तो दवा खाने के बाद आपके मन में एक ढाढ़स आएगा कि दवा खाए हैं अभी ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा राहत दवा खाते ही आपको लगेगा, और जब दवा का असर होगा तो सिर दर्द पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपको विश्वास भी नहीं है, तो जब दवा खाए हैं सिर दर्द का, तो आधा घंटा बाद तो सिर का दर्द जाएगा ही ना। तो ऐसे राम का नाम चाहे जान करके लो कि राम का नाम लेने से मोक्ष मिलेगा, और चाहे वैसे राम राम कहो आपको मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार से अरे जाय निकट पहचान तरु, छाह सबन सब सोच, मागत अभिबत पाव जग राउ रंक भल पोच। तो जो भी कल्प वृक्ष के नीचे जाएगा उसके मन की मुराद पूरी होगी। अरे लखी सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, और मिटेहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर की जय सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभन होई। कहे कि लखी सब विधि गुरु स्वाम सनेहु। भरत जी गुरुदेव के प्रेम और प्रभु श्री राम के प्रेम को अपने प्रति देख करके कहें कि मेरा सारा क्षोभ जो है, सारी पीड़ा, सारा संदेह नष्ट हो गया। हे दया के निधि, हे दयानिधि, अब वही कीजिए जिससे आपके चित्त में किसी भी प्रकार का क्षोभ न हो, आपको कोई कष्ट न हो। जो सेवक जो है अपने स्वामी को संकोच में डालता है, भक्त भगवान को संकोच में डाले, सेवक स्वामी को संकोच में डाले, शिष्य गुरु को संकोच में डाले, जो है वह उसे नीच बुद्धि का कहा जाता है। सेवक का तो भलाई इसी में है जो है कि हर प्रकार से सारे लोभ का परित्याग करके अपने स्वामी की सेवा करे। अरे स्वार्थ नाथ फिर ये सब ही का, और किए रजाई कोटि विधनी का। हे प्रभु,
हम सबका तो स्वार्थ इसी में है कि आप वापस अयोध्या चलें और आपका राज्याभिषेक किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा कल्याण इसमें है कि किए रजाई कोट विधनि का, लेकिन आपके आज्ञा का पालन करने में हम लोगों का करोड़ों प्रकार से भलाई है। अरे देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबु आना, और करिय सुफल प्रभु जव मनुमाना। भरत जी कहे, हे प्रभु एक हमारी विनती है। प्रभु बोले बताओ भरत। कहे कि यदि उचित होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, बस मेरी विनती है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि राज तिलक का किसकी सारी सामग्री जो है, सारे शगुन सुमंगल वस्तुएं यहाँ साथ में हम लाए हैं। यदि उचित हो तो जो है आप अपना राज्याभिषेक करावें। और सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सब ही सनात। नतर फेरियऊँ बंद दो, और नाथ चलऊँ मैं साथ। कहे कि या तो शत्रुघ्न के साथ मुझे वन भेज दीजिए, आप और लक्ष्मण अयोध्या को चले जाइए, और नहीं तो नतरु फेरियों बंद दो, और नहीं तो दोनों छोटे भाइयों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नतरु जाई बन तीनों भाई, और बहुरी यसी सहित रघुराई। फिर कहे और नहीं तो हम तीनों भाई वन में रहेंगे, आप सिर्फ जो है माता जानकी के साथ अवध को वापस चले जाइए। अरे जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, और करुणा सागर की जय सोई। हम अपनी बात तो बता दिए प्रभु, लेकिन जिस प्रकार से, जिस कार्य से, जिस व्यवहार से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिएगा। अरे देव दीन सब मोरु अभारू, और मोर नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, और राहत नयारत के चित चेतु। कहते हैं कि हे देव आपने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दिए कि क्या कहना है क्या करना है, और न तो मुझे नीति का ज्ञान है न धर्म का ज्ञान है। और मैंने जो भी कहा अपने स्वार्थ में कहा, अपने दुख से दुखी होकर के कहा। और दुखी व्यक्ति जो होता है, जो दुखिया होता है, उसके हृदय में कोई चेत नहीं होता है। कैसे कोई जल में डूब रहा हो और उसे जो बचाने जाता है उसको भी खींचता है जल में, तो वह जान के नहीं खींचता है, उसके मन में कोई षड्यंत्र या कोई विकार नहीं रहता है, वह अपने बचाव में खींचता है। तो भरत जी यही कहते हैं कि मैं दुखिया हूँ, मैं स्वार्थ में ऐसा बोल गया हूँ, और मेरे हृदय में, मेरे मन में कोई विचार नहीं, कोई चेत नहीं है, मैं अचेत हूँ इस समय। अरे उतर दे सुनी स्वामी रजाई, और सो सेवक लखी जाला जल जाई। और हे प्रभु जो सेवक अपने स्वामी को उत्तर आदेश के रूप में उत्तर देता है या उत्तर के रूप में आदेश देता है, वह इतना निर्लज्ज होता है वह सेवक जो है कि उसे देख करके स्वयं लाज भी लजा जाती है। अरे असमय अवगुण उदधि अगाधु, और स्वामी सने हैं सराहत साधु। मैं ऐसा अवगुणी हूँ, ऐसे अवगुण का सागर हूँ, किंतु
हे स्वामी, आप स्नेह बस मुझे भी साधु कहकर मेरी सराहना करते हैं। और अब हे प्रभु, जो आपको जो है उचित लगे, जो आपका विचार हो वही कीजिए, और वही जो है जिससे आपके मन को संकोच न लगे। अरे प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, और जग मंगल हित एक उपाऊ। मैं सत्य भाव से कहता हूँ आपका कसम खा करके कि संसार के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सबु मिटियहि अनब अवरेब। कहे मैं यही जान रहा था सारे कल्याण का कारण, लेकिन आप संकोच का परित्याग करके प्रसन्न मन से जिसको जिस प्रकार का आदेश देंगे वह उस आदेश को शिरोधार्य करके वही करेगा, और सारा उपद्रव और सारा उलझन सबका मिट जाएगा। अब भरत जी के जो है ऐसे वचन को सुन करके कि भरत जी प्रभु को विवश नहीं कर रहे हैं, तो सारे देवता भी हर्षित हो गए और भरत जी को साधुवाद करने लगे, आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। सारा असमंजस जो है, असमंजस बस अवध निवासी, लेकिन असमंजस में अयोध्यावासी आ गए कि भरत तो बनी बनाई बात बिगाड़ दिए। जब प्रभु कहे जो कहो वो कर दूं, तो इनको सीधे कहना चाहिए था कि अयोध्या को वापस चलिए, राजा बनिए, लेकिन भरत फिर प्रभु के ऊपर छोड़ दिए। अब तो बड़ा असमंजस है। लेकिन प्रमुदित मन तापस बनवासी, जो उस जंगल में तपस्वी बनवासी ऋषि मुनि थे, वह सब जो है प्रसन्न हो गए कि प्रभु अब जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु वन में ही आने के लिए तो आए ही हैं। अयोध्या का राज करने प्रभु थोड़ी नहीं आए थे, प्रभु तो जंगल का राज करने आए थे, जंगल में मंगल करने आए थे। तो प्रभु के हिसाब से होगा तो जंगल में ही मंगल होगा। प्रभु तो संकोच में चुप हैं। प्रभु गति देखी सभा सब सोची, प्रभु संकोच में पड़ करके दुखी है और सारी सभा विचार कर रही है। ठीक उसी समय महाराज जनक के दूत आ गए, और जब दूत आए तो लोगों से बताए कि जा कर के बताइए गुरुदेव से या प्रभु श्री राम से कि जनकपुरी का दूत आया है। वशिष्ठ जी जनकपुरी का दूत जब सुने उसको बुलाए, जो है वह प्रणाम किया सबको, और प्रभु को या और उनके सारे परिवार को, सारे भाइयों को देख करके एकदम दुखी हो गया। दूत से वशिष्ठ जी कहे, अरे भैया राजदूत, मिथिला का हाल चाल कहिए, मिथिलेश का जो है कुशल मंगल कहिए। जब ऐसा वशिष्ठ जी पूछे तो हाथ जोड़ करके सिर को जमीन की तरफ झुका करके बोला, बूझब राउर सादर साईं, और कुशल हेतु सो भयं गोसाई, कि आपका पूछना ही जो है प्रेम पूर्वक सारे कुशलता का कारण है, नहीं तो नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। अन्यथा यदि आप सादर प्रेम पूर्वक कुशलता न पूछते हमारे महाराज का, हम लोगों का, तो कुशलता तो महाराज दशरथ जी के साथ ही चला गया, विशेष करके अवध का और मिथिला का कुशलता जो है चला गया उन्हीं के साथ।
अरे कौशलपति गति सुनि जन कौरा, और भे सब लोक शोक बस गौर बौरा। दूत कह रहा है कि महाराज दशरथ के साथ जो हुआ और बाद में उनका जो स्वर्गवास हुआ, इस समाचार को सुन करके सारा जनकपुरी शोक से ग्रसित हो गया। और महाराज हमारे कहे कि ऐसा हो गए, ऐसा वह शोक में ग्रसित हुए कि जिनको विदेह कहा जाता था, लेकिन देखने से नहीं लग रहा था कि यह विदेह हैं। जो भाई विदेह है उसे शोक और मग्न से क्या लेना है। अब राम का वनवास, महाराज दशरथ की मृत्यु, इसमें क्या क्या कैसे है, भरत का इसमें कैसा हाथ है, क्या व्यवहार है, इसे जानने के लिए हमारे महाराज गुप्तचर भेजे। और वह गुप्तचर अयोध्या गए। अरे समुझी अवध यस मंजस दो, और चलिए कि रही न कह कछु को। जो दूत वहाँ गए तो अयोध्या की दशा को देख करके जो है चला जाए न चला जाए, क्या किया जाए। नहीं, राजा ने विद्वानों से, दूत कह रहा है कि हमारे महाराज विद्वानों से, मंत्रियों से सलाह लिए कि क्या किया जाए। इस समय अयोध्या की दशा समझकर जो है असमंजस है कि वहाँ चला जाए कि न चला जाए। फिर हमारे महाराज धीरज धर करके चतुर गुप्तचर भेजे, और वह गुप्तचर जो है गए अयोध्या और किसी से लखा नहीं हुए। कोई उनको नहीं समझ पाया कि यह जनक का जो है गुप्तचर है, जनकपुरी का। और वह वहाँ गए और भरत जी के स्वभाव व्यवहार, उनके चित्रकूट के गमन की कथा को सुन करके, कहानी को सुन करके वह धीरे से आकर के हमारे महाराज से कहे। जब हमारे महाराज से कहे तो अब हमारे महाराज और विकल हो गए कि दो भाई तो पहले से वन में थे, हमारी बिटिया भी, अब जो दो घर बचे थे वह भी वन चले गए, अयोध्या का क्या हाल होगा। तो महाराज जनक जी अपने विद्वान बुद्धिमान जो है सचिव, सेनापतियों को सबको बुलाए और कुशल सैनिकों के हवाले नगर को रख करके जो है बाकी सारे साजो सामान के साथ यहाँ आए। अरे दू घर शादी चलिए तत्काला, और किए विश्राम न मग महिपाला। कहे सिर्फ 2 घड़ी में हमारे महाराज अपने पूरे समाज को तैयार कर लिए और पूरे रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किए। आज भोर में ही प्रयागराज पहुँचे, वहाँ स्नान करके फिर जमुना को पार किए। और लोग जमुना पार ही कर रहे हैं। खबर लेनी हमें पठय ना था, कि हमको यहाँ का हाल चाल लेने के लिए भेजे हैं। ऐसा कह कर के दूत जो है प्रणाम किया। 7 की रात 6 सातक दीने, और मुनिवर तुरत विदाचर कीने। फिर 6-7 जो है उस दूत के साथ कोल भिल्ल को जो है वशिष्ठ जी लगा करके दूत को विदा किए कि जाओ उधर से लिवा करके आओ। भाई दूत तो अकेले आ गया, अब महाराज को आना है, पूरा समाज है तो रास्ता का ज्ञान होना चाहिए। भाई एक व्यक्ति है तो मेड़िए पर के चला जाएगा, लेकिन रथ मेड़ी पर से नहीं जाएगा न। अरे सुनत जनक आगवनु सबु,
सुनत जनक आगवनु सबु हर्ष अवध समाज। रघुनंदन ही सकोचु बड़ सोच विवश सुरराज। जनक जी के आगमन की बात को सुन करके जो अयोध्या के समाज के लोग हैं, अवधवासी हैं, नगरवासी हैं, वह प्रसन्न हो गए कि चलिए हमारे भरत भैया प्रभु से छोटे हैं, संकोच में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनक जी तो इनसे बड़े हैं, इनके ससुर हैं, और ससुर भी पिता के समान होता है, तो वह पिता के समान है, वह तो आदेश दे ही सकते हैं कि हे वत्स राम अयोध्या को वापस जाओ। इस विचार के साथ अवध के नगरवासी प्रसन्न हैं, लेकिन प्रभु संकोच में पड़ गए, और साथ ही जो है विशेष तौर पे देवराज इंद्र संकोच में पड़ गए कि तो भाई उनके ससुर हैं, कह ही सकते हैं कि अयोध्या को चलो। लेकिन महारानी कैकेयी मारे ग्लानि की जो है गली जा रही हैं पश्चाताप की अग्नि में, और वह अपनी बात किससे कहें, सब कोई तो उन्हीं के ऊपर दोष डाल रहा है। असमनयानी मुदित नर नारी और भयउ बहोरी रहब दिनचारी। अवधवासी एक तो इसमें प्रसन्न है कि जनक जी कह देंगे तो प्रभु जाएंगे ही, और नहीं भी कहेंगे तो प्रभु के नाम पर 2-4 दिन रुके। अब 2-4 दिन जब तक जनक जी का समाज रहेगा तब तक हम लोग और रह लेंगे, इतने दिन तो कम से कम रहेंगे। भागे भूत के लंगुटिए भला। अरे यही प्रकार गत बासर सोऊ और प्रात नहान लाग सबको। करिम जनु पूजहि नर नारी और गणपत गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी और बिनवहु अंजुलि अंचल जोरी। राजा रामू जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। सुबस बसौ फिर सहित समाजा भरत ही रामू करहु जुबराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू और देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको। इस प्रकार से वह दिन बीता, रात्रि बीती। जब प्रातः हुआ तो हर कोई मंदाकिनी में स्नान किए। गौरी गणेश का जो है शंकर जी का सबकी पूजा किए। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना किए। हाथ जोड़कर जो है और महिलाएं आंचल फैला करके श्री राम माने विष्णु जी से विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि श्री राम राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। भरत जी युवराज हो। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो। अब अवधवासी यह नहीं कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण चले भरत शत्रुघ्न यहाँ रहे हैं। उनके लिए जैसे राम तैसे भरत है, माताओं के लिए जैसे राम तैसे भरत है। तो वह कह रहे हैं कि पूरे समाज के साथ प्रभु चले जो है। अछत राम राजा अवध मरिय मागु सब कोई। राम राजा रहते हुए हम लोग अयोध्या में मरें, ऐसा वरदान मांगते हैं। अरे सुनि सनेह मय पुर जन बानी और नींद ही जोग भरत मुनि ज्ञानी।
यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, और राम ही करही प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, और लाही दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब यसन मानई, सकल सराहत कृपा निधानई। तो सारे अयोध्यावासी सारे अयोध्यावासी की प्रेममयी वाणी को सुनकर के अपने योग और वैराग्य की निंदा कर रहे हैं ऋषि मुनि। क्यों कि यह लोग हमसे इतने भले हैं कि प्रभु का जो है इस प्रकार से प्रभु के का स्मरण करते हैं, प्रभु के दर्शन का लाभ है। और अवधवासी चाहे कोई ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे मध्यम वाला हो, हर कोई अपने इच्छा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार प्रभु के दर्शन का लाभ ले रहा है। सावधान सब ही सन्मानय, और श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका जो है सम्मान करते हैं और सर्पी कृपा निधान की सराहना कर रहे हैं। इस प्रकार से अरे प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिले सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रविकुल कमल दिनेश। अब जो कोल किरात वशिष्ठ जी जनकपुर के गुप्तचर के साथ भेजे थे, वह जा कर के महाराज जनक के समाज लेकर के आ रहा है। और जब इसकी सूचना अवध के समाज को लगा, प्रेम मगन तहि समय सब सुनियावत मिथिले, कि जनक जी आ रहे हैं, ऐसा सुनकर के सारा समाज प्रेम में मग्न हो गया। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, पूरी सभा जो है जल्दबाजी में उठ गई। और प्रभु श्री राम स्वयं जो है जनक जी के अगुवानी के लिए खड़ा हो गए। इस प्रकार से जनक जी का आगमन होता है। और जनक जी आए तो उनका मान सम्मान किया गया। सीता से भी लोग मिले, चारों भाइयों से मिले, समधिन अपने समधिन से मिले, जनकपुर के नगरवासी अवध के नगरवासी से मिले। और फिर विचार विमर्श हुआ कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। तो समस्या का समाधान, जिस वचन के पालन के लिए महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, उस वचन को कोई नहीं कह सकता है राम से कि हे राम, उस वचन को मिट करके तुम अवध को वापस जाओ।